You are watching Jay Chaudhary's channel, My Happy Life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा कि कितने लोग पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं और सरकारी तौर पे कितने लोग जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि जी वो टैक्स देते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में जो है वो 25 लाख के करीब लोग जो हैं वो टैक्स दहिंदगान हैं। और लेकिन अगर आप वैसे देखा जाए डिटेल इकट्ठी करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। जो एफबीआर जो है वो शो नहीं करना चाह रहा, ना वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त मोबाइल फ़ोन यूज़र जो हैं वो 16 करोड़ 60 लाख हैं। ये मई 2020 का डेटा है, उसका पीटीए का, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का लेटेस्ट डेटा है, जिसके मुताबिक 16 करोड़ 60 लाख लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और 30 लाख के करीब लोग जो हैं वो टेलीफोन फिक्स लाइन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें पीटीसीएल भी है और भी है। अच्छा, जितने भी मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं और पीटीसीएल के यूज़र हैं, इनसे विद होल्डिंग टैक्स लिया जाता है जो एडवांस इनकम टैक्स कंसिडर होता है, यानी ये इनकम टैक्स पेयर हैं। उसके अलावा जितने सरकारी दफ्तर हैं, प्राइवेट दफ्तर हैं पाकिस्तान में, और जितनी दुकानें हैं, सबसे बिजली के बिलों के ज़रिए से विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जो एक तरह का इनकम टैक्स है। और अगर एक मिनिमम अंदाज़ा लगाया जाए तो ये भी 1 करोड़ के आसपास जो है वो प्राइवेट दफातर होंगे पूरे पाकिस्तान में और दुकानें होंगी। तो इस हिसाब से अगर आप जाएं तो अगर एक मिनिमम नंबर भी आप निकालें जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो वो तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनकम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन एफबीआर उनको शो नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पे इसमें मोबाइल फ़ोन मसलन एक बंदे के पास 4 सिम हैं तो वो एक कंसीडर होगा। अच्छा, एक बंदे का दफ्तर भी है, लैंडलाइन भी है, वो मोबाइल फ़ोन यूज़र भी है, तो वो एक इनकम टैक्स जो है ना पेयर कंसीडर होगा। अच्छा, इसमें एफबीआर को क्या करना चाहिए कि भाई अगर 16 करोड़ 60 लाख जो है वो मोबाइल यूज़र से टैक्स ले रहा है, 30 लाख लैंडलाइन से भी ले रहा है, और दफ्तरों से, प्राइवेट और दुकानों से भी इनकम टैक्स ले रहे हैं, तो भाई इनकी टैक्स रिटर्न भी तो आप फाइल करवाएं ना। ये जो एफबीआर है इसका जो तरीक़ाकार है, जब तक कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा वो टैक्स पेयर कंसिडर नहीं होगा, चाहे वो जितना मर्जी टैक्स दे। अब इसमें आसान तरीका जो है जो करना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहे और करेंगे भी नहीं, वो ये है कि इनको कैंप्स लगाने चाहिए पूरे पाकिस्तान में, और कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ये लोगों को फैसिलिटेट करें कि भी आप टैक्स पेयर ऑलरेडी हैं और ये आपने रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि चाहते ही नहीं कि इतना बड़ा नंबर शो हो, और फिर ये रौला कैसे डालेंगे जी लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते। टैक्स लोग देते हैं, बहुत चंद लोग हैं जो चोरी करते हैं। असल ये बेईमान ये हैं एफबीआर वाले खुद हैं, और ये हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं ये चाहते ही नहीं। मैंने इतने आपके सामने डिटेल है, ये वीडियो में भी डेटा जो है आपके साथ शेयर होगा इसमें, ताकि आपको जो है लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा पीटीए का भी और एक दो और, जहाँ पे आपको डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। अगर एफबीआर के लोग ऑनेस्टली काम करें तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा जो है ये टैक्स पेयर जो है शो कर सकते हैं। अब टैक्स रिटर्न का जहाँ तक मसला है वो आम बंदा कर नहीं सकता। इवन मैं खुद भी जो है
पहले 3 साल पहले मैं खुद फाइल करता था, लेकिन वो सही फाइल नहीं होती थी। फिर मैंने टैक्स कंसल्टेंट जो है एक से, उसके साथ जो है वो उसके ज़रिए से करता हूँ, उसको हर दफ़ा पैसे देता हूँ। ये हर बंदा कर ही नहीं सकता, ये बनाई इस तरह की है कि हर बंदे के बस की बात ही नहीं है। इसका हल यही है कि FBR के जो लोग हैं, अब ये जो तब्दीली सरकार है, इनको चाहिए कि इनको धक्का लगाएं, या दफ्तरों में थानेदार बन के बैठे हुए हैं, इनको दफ्तरों से निकालें, ये कैंप लगाएं और लोगों को जो है सपोर्ट करें, और टैक्स रिटर्न फाइल करके उनको फाइलर बनाएं और अपना नंबर बढ़ाएं, ताकि पूरी दुनिया में पता चले जी पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग जो हैं टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स चोरी बोरी का रोना धोना छोड़ दें। साल का 50 अरब डॉलर के करीब बराबर जो है ये टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है, और ये सारा आवाम से ही निकलता है, ये कोई अपने घर से कोई नहीं लेके आता। तो लिहाजा ये है कि हुकूमत को ये चाहिए कि ये सही जो नंबर हैं टैक्स के पेस के वो शो करें, और जाली रोना धोना जो है ना, ये इसको कबूल ना करें FBR का, और जो हकीकत है वो सामने लेके आएँ। उम्मीद है कि इस सिलसिले में आप लोग जो हैं वो भी जो है इसमें इस इशू को जो है वो रेस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग टैक्स दे रहे हो, और जितना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है ये कंज्यूमर से इकट्ठा होता है, ये कोई घर से कोई नहीं लेके आता। FBR वाला या कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले या जो हुकूमत में बैठे हैं पहले भी और जॉब वाले भी, अपने घर से कोई नहीं लेके आता। 50 अरब डॉलर के बराबर हर साल इकट्ठा होता है। मिसाल के तौर पे जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट है वो तकरीबन हर दफ़ा, चूँकि अब तो रुपए की उसकी वैल्यू जो है वो इतनी कम हो गई है डॉलर के मुकाबले में, तो अगर इनका 5000 अरब रुपए का सालाना टैक्स टारगेट है, तो वो तकरीबन कोई 45 अरब डॉलर के करीब बनेगा। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 900, 800 या 1000 अरब रुपए सालाना होता है, वो भी लोगों से ही इकट्ठा होता है। ठीक है ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है कि OGDC जो है, ऑयल एंड गैस कंपनी, वो 100 अरब रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट गवर्नमेंट को देती है कमा के। वो कहाँ से आता है? वो कंज्यूमर से ही आता है। इसी तरह स्टेट बैंक जो है वो बैंकों से जो वो लेन देन करता है, उसका प्रॉफिट है वो 125 अरब या 150 अरब सालाना होता है। बाकी भी इसी तरह ही करते हैं। तो मैं यही बार बार यही कह रहा हूँ कि ये लोग घर से टैक्स रेवेन्यू नहीं लेके आते, आवाम से निकालते हैं। और इस बात को माने कि लोग टैक्स चोर नहीं हैं, लोग टैक्स देते हैं और मल्टीपल टैक्स ले रहे हैं इस वक्त। तो उसको जो है तरीक़ाकार ऐसा बनाएं कि भी जो प्रॉपर जो है वो नज़र आए कि भाई करोड़ों के हिसाब पे पाकिस्तानी टैक्स दे रहे हैं। शुक्रिया।